नमस्कार। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर व्याख्यानमाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पुष्प में हम सुनेंगे प्रसिद्ध भागवताचार्य माननीय भूपेंद्र भाई पंड्या जी को। भारतीय समाज में भगवान श्री राम का विषय कभी भी पुराना नहीं होता। वे जितने अपने युग में प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उनके जीवन के विभिन्न आदर्शों पर आज माननीय भूपेंद्र भाई पंड्या जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। आइए सुनते हैं माननीय भूपेंद्र भाई पंड्या जी को। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। प्रिय स्वजनों, हम सब जानते हैं कि सनातन वैदिक संस्कृति में राम अवतार तो है ही, न केवल अवतार लेकिन मुख्य जो दशावतार हैं उनमें से एक 7वें अवतार है। लेकिन क्या केवल एक भगवद स्वरूप है इसलिए राम इतने लोकप्रिय हैं? क्योंकि ऐसे तो कई अवतार हैं भगवानों के जो श्री रामचंद्र जी के समान समाज के अंतिम छोर तक, प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण तक पहुंच नहीं पाए हैं। अवतार तो पूजनीय है ही, लेकिन उससे विशेष कोई तत्व है भगवान श्री राम में जो सनातन वैदिक संस्कृति की संतानों के हृदय को स्पर्श कर दिया है और इसलिए श्री राम हमारे आदर्श बने हैं। एक छोटे से दृष्टांत से शुरुआत यदि करूं, स्वातंत्र संग्राम पूरा होने को था। चित्र स्पष्ट हो गया था कि अब ब्रिटिश जाने वाले हैं भारत को छोड़कर, स्वतंत्रता देकर। स्वराज प्राप्त हुआ हमें उससे कुछ दिन पहले, 15 अगस्त 1947 के कुछ दिन पहले गांधी जी से किसी ने पूछा कि आपकी दृष्टि से स्वराज मिलने के बाद भारत की सबसे बड़ी समस्या कौन सी होगी? गांधी जी ने जो उत्तर दिया, केवल 3 शब्दों में कहा, बुद्धिमान मनुष्यों की हृदय शून्यता। ये भारतीय राष्ट्र की स्वातंत्रोत्तर सबसे बड़ी समस्या होगी। जितना व्यक्ति बुद्धिमान होता जाएगा, जितना व्यक्ति पढ़ा लिखा होता जाएगा, उतना वो हृदय शून्य होता जाएगा। प्रिय स्वजनों, हम सब जानते हैं कि गांधी जी के अंतःकरण में श्री रामचंद्र जी के प्रति विशेष लगाव था। राम जी का कौन सा गुण है? एक और बात, आधुनिक जो सांप्रत अपना प्रवाह है उसके हिसाब से यदि कहें तो दशकों से नहीं सदियों से राम जन्मभूमि के लिए विविध अदालतों में, न्यायालयों में मामला चलता रहा। अंत में सर्वोच्च अदालत की पद्धति जो चुकादा आया है, तो बुद्धिमान वर्ग को एक प्रश्न निर्माण होता है कि न्यायालय ने आदेश दे दिया, श्री राम मंदिर की निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने शिलान्यास भी कर दिया, कंस्ट्रक्शन चालू है, तो क्या समस्या का अंत आ गया? अब भारत के संतान, मैं यहां किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं संपूर्ण भारतीय समाज के लोगों की बात कर रहा हूं, क्या आप हाथ पैर जोड़कर बैठ जाएंगे कि काम पूरा हो गया हमारा? नहीं प्रिय स्वजनों, राम मंदिर का निर्माण तो केवल एक आरंभ है। यात्रा कई दूर तक हमें ले जानी है। यही विचार जो संस्कृति प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी कुछ हृदयों में उद्भवी हुआ और उनमें जो विचारों का आदान प्रदान चला,
वह आदान प्रदान के निष्कर्ष स्वरूप मराठी भाषा में एक अद्भुत ग्रंथ साप्ताहिक विवेक के माध्यम से प्रकाशित हुआ, राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर। मराठी में है राम मंदिर ते राष्ट्र मंदिर। और मराठी भाषा के जानकार ऐसे कई लोगों के इसमें आलेख छपे हुए हैं, उनके विचार छपे हुए हैं। बहुत अल्प समय में ये पुस्तक इतना लोकप्रिय हुआ, 65,000 परिवारों में पहुंच गया। और जैसे जैसे ये पुस्तक प्रचलित होता गया तो भारत के अन्य अन्य प्रांतों से भी बात चली कि हमारी भाषा में हमें क्यों ना मिले, विशेष करके राष्ट्रभाषा हिंदी में हमें यह ग्रंथ प्राप्त क्यों ना हो। तो साप्ताहिक विवेक के प्रकाशक, उसमें भी विशेष मेरे प्रिय, मेरे आत्मीय अमोल जी पेडनेकर और उनकी पूरी टीम ने यह निर्णय किया कि अन्य भाषाओं में केवल जो मराठी भाषा में लेख छपे हैं उनका अनुवाद करना पर्याप्त नहीं है। क्यों ना हम पूरे भारत की बुद्धिमत्ता, पूरे भारत का जो बुद्धिधन है उनका सहयोग लें, उनके विचारों को समझें और उन भाषाओं में उनके विचारों को प्रकाशित किया जाए। तो इस मालिका में मराठी ग्रंथ राम मंदिर ते राष्ट्र मंदिर के बाद अब हिंदी में राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर ये ग्रंथ प्रकाशित होने जा रहा है। इस अवसर पर प्रिय स्वजनों, थोड़ा सा चिंतन हमें करना चाहिए कि ये कौन सा तत्व है श्री राम। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, राष्ट्र का जब निर्माण करना हो तो उसके प्रत्येक मानव का रूपांतरण आवश्यक है। Unless and until an individual is changed, you cannot change the society nor the nation. और प्रत्येक व्यक्ति का रूपांतर करने के लिए कोई आदर्श चाहिए। भारतीय संस्कृति में श्री राम से बढ़कर आदर्श और कौन हो सकते हैं। ये तो अभी थोड़ी संकुचितता आ गई है, अन्यथा गालिब से लेकर इकबाल तक के जो कवि थे उन सभी ने श्री राम को इमाम हिंद कह के आदर उनके लिए व्यक्त किया है, क्योंकि उन्होंने भी माना कि इस समाज को यदि जागृत करना होगा, इस समाज को यदि निरंतर प्रेरणा देनी होगी, तो भगवान राम से बढ़कर और कोई आदर्श पुरुष हो नहीं सकते। तो मानव का रूपांतरण महामानव में करें और महामानव का रूपांतरण भगवान में करें, इसलिए 3 बल आवश्यक होते हैं। एक आदर्श चाहिए, समाज के सामने, व्यक्ति के सामने कोई आइडियल, कोई हीरो होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए। दूसरी बात है स्थिर निश्चय, डिटर्मिनेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए उसके लिए। और तीसरी बात है आदर्श तो मिल गया, संकल्प भी कर लिया, स्थिर निश्चय भी हो गया, लेकिन जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करते तब तक हमारे ध्येय को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इन तीनों में भगवान श्री राम एक उच्च मापदंड स्थापित करते हैं। इसलिए राम मंदिर से, भगवान राम के माध्यम से भारत आर्य संस्कृति का राष्ट्र निर्माण करना होगा, तो यह हमारा केंद्र बनेगा, यह प्रतीक है। प्रिय स्वजनों, आदर्श यदि श्रेष्ठ न हो तो निश्चय और पुरुषार्थ मनुष्य को भ्रमित कर सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं। मेहनत तो सब करें, लेकिन आदर्श होना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी का आदर्श क्या है? मैथिली शरण गुप्त ने अपनी प्रसिद्ध रचना साकेत में भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख में ये शब्द रखे हैं, जिसमें प्रभु अपने अवतार का लक्ष्य बताते हैं, हेतु बताते हैं। मैं जन सन्मुख धन को तुच्छ बताने आया, मैं शांति हेतु क्रांति मचाने आया,
मैं संदेश नहीं यहां स्वर्ग का लाया, मैं भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। यह प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदर्श है और इस आदर्श को सर करने के लिए प्रभु ने, श्री रामचंद्र जी ने संकल्प तो किया है, साथ में पुरुषार्थ भी किया है, जिसके कारण अयोध्या के रघुवंश का यह राजकुमार समग्र विश्व का एक आदर्श बन गया, मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। अनुकरण यदि करना हो, अनुसरण यदि करना हो तो किसके पीछे चल सकते हैं, यह एक उच्च मापक उन्होंने स्थापित किया है। सबसे पहली बात श्री रामचंद्र जी के जीवन में जो हमें पाई जाती है वो उनके हृदय की विशालता। बहुत बड़ा अंतःकरण है। और याद रखना प्रिय स्वजनों, केवल जिसके पास बहुत है वो ही दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, बांट सकता है, त्याग कर सकता है, ये सही मान्यता नहीं है। केवल अधिक मात्रा में संपत्ति, सत्ता, जो भी कुछ है इसलिए व्यक्ति बांटने चलेगा, ये नहीं। तो कितना है ये महत्व नहीं रखता, उनका हृदय कितना बड़ा है। भगवान श्री राम इस अर्थ में महामानव है, हृदय की विशालता। हमारे यहां छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के 23वें खंड में एक अद्भुत मंत्र ऋषि सनत कुमार नारद जी को उपदेश के रूप में कह रहे हैं। मुझे लगता है इसमें भारतीय संस्कृति के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उनकी नींव रखी गई है। ऋषि कहते हैं, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति। अर्थात निश्चय जो भूमा है वही सुख है। मैं भूमा शब्द का अनुवाद नहीं करता क्योंकि उपनिषदकार भी नहीं करते। ये भूमा हमारी संकल्पना है। जहां भूमा है वहीं सुख है। न अल्पे सुखमस्ति, अल्प में सुख नहीं है। भूमैव सुखम, भूमा एव सुखम, सुख भूमा ही है और भूमा की ही विशेष रूप से विजिज्ञासितव्यम अर्थात जिज्ञासा करनी चाहिए। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने इस भूमा शब्द की व्याख्या करते हुए कहा, यो वै भूमा महन निरतिशयम बह्वीति पर्यायास तत्सुखम। भूमा का अर्थ है महान, लार्ज। भूमा का अर्थ है निरतिशय, अनएक्सेल्ड, हाईएस्ट। और भूमा का अर्थ है बहु, मच, मैनी। इसके पर और जहां पर यह है वहीं पर सुख है। भूमा का अर्थ है इन्फिनिट। भूमा का अर्थ है विशाल, व्यापक, अनंत। और अल्प का अर्थ है फिनिट, लिमिटेड, संकुचित। संकुचितता में कभी भी सुख नहीं है। जो समाज संकुचित रहेगा, जो समाज मेरी ये, उसका ये, मैं अपनी बात को कैसे बढ़ाऊं, मैं अपने लोगों की संख्या कैसे बढ़ाऊं, उसकी कैसे कम करूं, ये जो संकुचितता में खुद सोचता रहेगा वो समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। भूमा विशालता चाहिए। समुद्र विशाल है इसलिए वो मोती दे सकता है, रत्न दे सकता है। पर्वत विशाल है इसलिए वो औषधि दे सकते हैं, खनिज दे सकते हैं। आकाश विशाल है इसलिए वो हवा को संभाल सकता है और दे सकता है। सूर्य विशाल है इसलिए प्रकाश दे सकता है। जो भूमा नहीं होंगे ना, उनको तो संकोच होगा, मैं दे दूं फिर मेरा क्या। अब ये सोचने वाले कभी राष्ट्र का विकास कर सकते हैं? प्रिय स्वजनों, भगवान राम ने कभी भी अपने जीवन में सोचा ही नहीं कि मैं दे दूं। बड़े बड़े 3 राज्यों का उन्होंने त्याग किया है। पहला अयोध्या का राज्य अधिकार से, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते वो उनका अधिकार था, छोड़ा है। वन में जब गए, वाली को मारा तो किष्किंधा का राज्य भगवान श्री राम के चरणों में आकर गिरा है। सुग्रीव को सौंप दिया वो राज्य।
और तीसरे, सुवर्णमयी लंका। रावण को जब मारा तो अधिकार पूर्वक वो राष्ट्र विजयी होने के नाते भगवान श्री रामचंद्र का था, और अब तो 14 वर्ष पूर्ण भी होने आए थे। भगवान रामचंद्र जी चाहते तो राज्य अपने पास रख सकते थे। विभीषण को राज्य सौंप दिया है। उस समय राम जी को एक सुझाव भी दिया गया, लोगों के द्वारा तो सही, लेकिन उसमें स्वयं लक्ष्मण जी भी थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, इतना बड़ा राज्य है, इतना समृद्ध राज्य है, सुवर्णमयी लंका है, आपने वचन दिया है विभीषण को कि तुम्हें राजा बनाएंगे, लंकेश बनाएंगे, तो विभीषण का राज्याभिषेक कर दीजिए, कोई चिंता नहीं। लेकिन ये लंका की जो तिजोरी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो तो अपने पास रखिए, तिजोरी की चाबी अपने पास अयोध्या के पास रखिए। भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के सामने दृष्टि किए, कहा लक्ष्मण तुम भी। और उस समय वाल्मीकि रामायण का एक अति प्रसिद्ध श्लोक, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लंका स्वर्णमयी होगी तो भी लक्ष्मण मुझे वो आकर्षित नहीं कर सकती, मुझे मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि। प्रिय स्वजनों, भगवान रामचंद्र जी का ये राष्ट्र प्रेम मंदिर के माध्यम से हमें प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण, अयोध्या में भौगोलिक स्थान पर बना हुआ मंदिर तो हमारे लिए गौरव का विषय है ही, लेकिन हमें भारत राष्ट्र के प्रत्येक संतान, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बिलीव्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लाइफस्टाइल, जो भी हो, उसके केवल वो भारतीय है, भारत का नागरिक है, भारत की भूमि पर वो जी रहा है, भारत की हवा जिसके फेफड़ों में जा रही है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के इस राष्ट्र प्रेम का मंदिर निर्माण करना है। इससे हमारा राष्ट्र निर्माण होगा। हमें संकुचितता को दूर करना है, और यह हमारा लक्ष्य है। अयोध्या में बनता हुआ राम मंदिर वो हमारा प्रतीक है। मंदिर तो हमें प्रत्येक भारतीय के अंतःकरण में बनाना है। दूसरा, भगवान श्री रामचंद्र जी की सत्य प्रियता, मन, वचन और आचरण का सत्य, इंटेग्रिटी, ये बहुत आवश्यक है। छोटा सा प्रसंग रामायण का मैं शेयर करूं आपके साथ। कहानी तो सब लोग जानते हैं। रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की पूर्व संध्या पर जब दशरथ जी कैकेयी को समाचार देने गए और कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, दशरथ जी बेहोश हो गए ये वरदान सुनकर। दूसरी सुबह जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां कैकेयी के महल में गए हैं और कैकेयी ने ये बातें बताई कि तुम्हारे पिताजी के ये वचन थे, वो तो तुम्हें बता नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूं कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। नवपंचच वर्षाणि, 14 वर्ष के लिए तुम्हें वन में जाना है और वनवासी बनकर रहना है। भगवान राम जी कहते हैं ठीक है, वो तो कर लेंगे। ये जब प्रभु को पता चला तो उनके चेहरे पर न तो हर्ष था न विषाद था। कैकेयी ने ये बात जब सुनाई, राम जी कहते हैं मैं जाऊंगा माता, लेकिन अभी इस समय पिताजी को तो जागृत करो, पिताजी बेहोश पड़े हैं। कैकेयी मना कर रही है। कैकेयी को डर है कि यदि रामचंद्र जी को वन में जाता हुआ देखकर दशरथ जी यदि होश में आ गए और वे अपने वचन को बदल देंगे, तो रामचंद्र जी ने जब कहा कि पिताजी को जागृत किया जाए, उनको होश में लाया जाए, तो कैकेयी पूछती है क्यों तुम वचन बदलवाना चाहते हो उनके पास? रामचंद्र जी कहते हैं बिल्कुल नहीं। प्रिय स्वजनों, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 18वें सर्ग का 30वां श्लोक, भगवान रामचंद्र जी के शब्द, तद्ब्रूहि वचनं देवी राज्ञो यदभिकांक्षितम् करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते। मां कैकेयी और शब्द प्रयोग करते हैं रामचंद्र जी, कैकेयी, देवी तुम्हारे मन में से कोई ये शक निकाल दो, सब राजा की जो इच्छा है वो मैं पूरी करूंगा। रामो द्विर्नाभिभाषते करिष्ये प्रतिजाने च, आई प्रॉमिस, प्रतिजाने आई प्रॉमिस, मैं वचन देता हूं।
और याद रखना, रामो द्विर नाभिभाषते, राम कभी दो बातें नहीं करते। एक बात जो कह दी वो कह दी, फिर उसका पालन होगा। अभी एक कहा, फिर 10 मिनट के बाद दूसरी बात, आधा घंटे के बाद तीसरी बात। ये रामचंद्र जी नहीं है, वाल्मीकि रामायण के शब्द हैं प्रभु। प्रिय स्वजनों, एक और सूत्र भी ऐसा हमें मिलता है संस्कृत साहित्य में रामचंद्र जी की महानता के बारे में। द्विशरम नाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाश्रितान द्विर्ददाति न चार्थिभ्यो रामो द्विर नाभिभाषते। द्विशरम नाभिसंधत्ते, इनका शौर्य है ये मेरा अगला पॉइंट है रामचंद्र जी के बारे में। एक बार शरसंधान किया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, फिर जो लक्ष्य है वो पूरा होगा ही। एक लक्ष्य के लिए रामचंद्र जी को 2 बाण की जरूरत नहीं पड़ती, एक बाण से ही वो काम निश्चय करते हैं, पूरा करते हैं। ये राम जी का शौर्य है। द्विशरम नाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाश्रितान, उनकी आश्रय में यदि कोई आया, उनकी शरण में यदि कोई आया, तो रामचंद्र जी उसको 2 बार स्थापित नहीं करते, अर्थात एक बार उसका आश्रय दिया सो दिया। रामचंद्र जी की शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी भी भय रखने की आवश्यकता नहीं होती। प्रिय स्वजनों, भारत राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को यह पता होना चाहिए, उसकी श्रद्धा का केंद्र कोई भी रहा हो, उसके इतिहास में जाए 2, 4, 5 पीढ़ी पीछे जाए तो रामचंद्र जी ही उसकी श्रद्धा के केंद्र हैं। लेकिन वो 5, 7, 10 पीढ़ी में, पिछले 200, 500 वर्षों में परिस्थिति वशात, भय वशात, किसी लालच वशात उसने अपनी श्रद्धा बदल ली हो, कोई चिंता नहीं है। यदि भारतीय राष्ट्र से उसे प्रेम है, यदि वो भगवान राम से आदर करता है, तो भगवान राम की संतान होने के नाते हम कह सकते हैं उन्हें भारत में रह करके भयग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उनकी निष्ठा भारत राष्ट्र के प्रति हो, यदि उनकी निष्ठा भगवान राम के प्रति हो, तो द्विस्थापयति नाश्रितान द्विर्ददाति न चार्थिभ्यो। भगवान राम के पास कोई अभिलाषा लेकर आए, कोई अपेक्षा रखकर आए, तो भगवान राम जी 2 बार नहीं देते, अर्थात एक बार में देते हैं। सामने वाले व्यक्ति की प्रत्येक इच्छा को परिपूर्ण कर देते हैं, उसे निहाल कर देते हैं। राम जी के पास कभी बार बार मांगने की आवश्यकता नहीं होती। और रामो द्विर नाभिभाषते, एक बार कह दिया सो कह दिया। ये सत्य राम जी का आदर्श है, शौर्य राम जी का आदर्श है। रावण को छोड़ करके विभीषण जब श्री रामचंद्र जी की शरण में आए, तब स्वाभाविक है कई लोगों ने कहा कि प्रभु इसको अभी अपनी शरण में नहीं ले सकते, युद्ध करने जा रहे हैं, सीता जी रावण के पास है, न जाने रावण ने कहां रखा है, किस स्थिति में रखा है सीता जी को। ऐसे समय में शत्रु के भाई को अपने साथ रखना खतरे का काम है, जोखिम भरा काम है, क्योंकि ये तो मायावी लोग हैं। शरणार्थी बनकर आया हो, लेकिन जासूसी करने आया हो। यदि रखना है तो उसे अभी बांधकर अलग जगह पे रखो, युद्ध पूरा हो जाएगा, फिर हमारी शरण में ले लेंगे उससे। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी की सिद्धांत देखिए, प्रभु कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में 18वें सर्ग का 33वां श्लोक है ये। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद व्रतम मम। जो भी मेरी शरण में आता है उसको मैं अभयत्व प्रदान करूंगा। प्रिय स्वजनों, भगवान श्री रामचंद्र जी की चेतना जिस राष्ट्र के कण कण में उपस्थित है, उस चेतना के साथ यदि हमने संबंध बना लिया, उस चेतना को यदि अपना मान लिया, तो इस भारत राष्ट्र में रह करके भारत के प्रति वफादारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को भय रखने की आवश्यकता नहीं है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद व्रतम मम, ये रामचंद्र जी का आदर्श है। राम शस्त्रभृतामहम। भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में 10वें अध्याय में अपने विभूतियों का वर्णन करते हुए 31वें श्लोक में कहते हैं, शस्त्र धारण करने वालों में राम मैं हूं। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी के हाथ में यदि शस्त्र होगा
तो दोषी व्यक्ति डरेगा। गुणवान व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को भयग्रस्त होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भला व्यक्ति, सही व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति, धर्मपरायण व्यक्ति भगवान रामचंद्र जी के हाथ में हथियार देख करके, शस्त्र देख करके निश्चिंत हो जाता है। राक्षसों को घबराना पड़ेगा। नकारात्मक अभिगम रखने वालों को, राष्ट्र के प्रति छल करने वालों को अवश्य राम जी के हाथ में शस्त्र देखकर डरना पड़ेगा और डरना चाहिए भी। यदि वे अपने इस भय से मुक्त होना चाहते हैं तो राम जी के प्रति अपनी निष्ठा दृढ़ करें। राम जी का गुण है स्थैर्य, स्थिरता है, स्थितप्रज्ञता। जीवन में सुख आता है, दुख आता है, विपरीत संजोग आते हैं, धूप छांव चलती रहती है। आज के युग में हम देखते हैं छोटी छोटी बातों में व्यक्ति अपना आपा खो देता है, हिम्मत तोड़ देता है। पिछले 6-8 महीनों के इतिहास देखिए आप, मानसिक रूप से लोग इतने त्रस्त हो गए। छोटी सी समस्या आ गई, पंखे पर लटक गया, किसी ने आत्महत्या कर दी, किसी ने यह कर दिया। जीवन इतना सस्ता है। छोटा सा दुख आया, छोटी सी विपरीतता आई, आप जीवन से भाग बैठे, भगौड़ेपन को दिखाया आपने। आप किस प्रकार के हीरो हैं, आप किस प्रकार के आदर्श हैं, यह आपकी मानसिक दुर्बलता का प्रतिबिंब है। ऐसी दुर्बलता से यदि मुक्त होना पड़े, चाहिए होने की आवश्यकता है, समाज को एक श्रेष्ठ आदर्श देना है। प्रिय स्वजनों, यहां भी श्री रामचंद्र जी की मानसिक स्थिरता है। शाम के समय जब गुरु वशिष्ठ जी ने जाकर के कहा कि राम तैयार रहना, कल प्रातः काल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, और 12 घंटे भी पूरे नहीं बीते हैं, भगवान राम से कहा गया कि अब राज्याभिषेक नहीं होगा, तुम्हें 14 वर्ष तक वन में जाना है। ये दोनों परिस्थितियों में आहुतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रमः। राम जी से जब कहा गया कि तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तब हर्ष से पागल होकर नाचने नहीं लगे, हे पार्टी सेलिब्रेट, ऐसा कुछ नहीं। राजकुमार थे, प्रिंस थे, चाहते तो कर सकते थे, नहीं की। और प्रातः काल में जब कहा गया कि अब तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाना है, तो रामचंद्र जी ने आंख की भंवर को, आईब्रो को ऐसे ऊपर करके, क्यों, मेरा क्या दोष है, मैंने क्या भूल, कभी नहीं। जैसी पिताजी की आज्ञा, जैसी गुरुदेव की आज्ञा। न वाल्मीकि जी कहते हैं, न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रम, स्वल्प अपि आकार विभ्रम मया तस्य न लक्षितः। श्री रामचंद्र जी के चेहरे पर कोई आकार बदला नहीं, कोई विकृति नहीं आई। तो ये उनकी स्थिरता है। प्रिय स्वजनों, राज्याभिषेक होना और न होना, 14 वर्ष वन में जाना, ये घटना जितनी शॉकिंग है, जितनी ड्रामेटिक है, उससे भी अधिक थॉट प्रोवोकिंग है, विचार को प्रेरणा। विश्व के इतिहास में यह अनूठी घटना है। वचन पालन की जो हम बात करते हैं, अपना दिया हुआ वचन कोई व्यक्ति पालन करे तो वो तो उसका कर्तव्य है। आजकल लोग वो भी नहीं करते। लेकिन किसी दूसरे ने दिया हुआ वचन स्वयं पालन करना, भगवान राम जी ने ये वचन नहीं दिया है किसी को कि मैं तुम जो कहोगे वो करूंगा। वचन किसका था? दशरथ जी का। किसको दिया गया था? कैकेयी को। लेकिन ये पूरे वचन की इफेक्ट, असर किस पर आता है? रामचंद्र जी पर। फिर भी उस वचन का पालन करना। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु वचन न जाई। ये जो है, ये बहुत थॉट प्रोवोकिंग विषय है। समय की मर्यादा, इसलिए उसमें मैं जाता नहीं। जब 9-9 दिन की राम कथा करता हूं तो एक एक विषय को तलस्पर्शी गहराई तक जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी का मनोविज्ञान और उस मनोविज्ञान में से प्रकट हुए अद्भुत रत्न आज के समाज के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, विशेष करके भारत की युवा पीढ़ी के लिए कैसे उपयुक्त है। भगवान श्री रामचंद्र जी का कर्तव्य, प्रिय स्वजनों, कितने बड़े सद्गुणों का समन्वय है प्रभु राम। कर्तव्य, राम जी का जो धर्म है वो कर्तव्यमय धर्म है।
योग्य समय पर, योग्य स्थान पर, योग्य व्यक्ति के साथ योग्य व्यवहार किया जाए, उससे बढ़कर श्रेष्ठ कोई कर्तव्य हो नहीं सकता। और ऐसे ही कर्तव्य का पालन भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया है। इसलिए हमने कहा रामो विग्रहवान धर्म, राम ये मूर्तिमंत धर्म है, राम ये कर्तव्य की मिसाल है, दृष्टांत है। और ऐसे रामचंद्र जी का मंदिर जब बनने जा रहा है, प्रिय स्वजनों, हमारे लिए अत्यंत हर्ष का, गौरव का विषय है। लेकिन फिर से हम याद रखें, और ये ग्रंथ के माध्यम से जो विचार प्रत्येक भारतीय के मस्तिष्क में, और न केवल मस्तिष्क में चर्चा के लिए, लेकिन हृदय में स्थिर होने के लिए, उसकी भावनाओं में जुड़ जाए, उसके रक्त के साथ बहने की शुरुआत हो जाए, राम मंदिर से राष्ट्र निर्माण। ये राष्ट्र निर्माण हमें करना है, राष्ट्र मंदिर बनाना है भारत को, ताकि भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा। जैसे प्राचीन समय में हम देखते थे कि विश्व भर से लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जीवन की एक ऊंचाई को देखने के लिए, श्रेष्ठता को देखने के लिए, प्रेरणा पाने के लिए भारत आते थे। ऐसे भारत का निर्माण हमें फिर से करना है। और ये विचार जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचेगा और प्रत्येक व्यक्ति उसे अपना बना करके आचरण में लाएगा, तो अवश्य ये राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर का कार्य सिद्ध होगा। यह कार्य सिद्ध हो, उस पर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा अवतरित हो, और ये कृपा से शक्ति पा करके हम पुरुषार्थ करने के लिए कटिबद्ध हो। यही सद्भावना के साथ आप सभी के अंतःकरण में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति जो श्रद्धा है, उसको प्रणाम करने के लिए, प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा और पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी के प्रमुख उपस्थिति में प्रभु रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। हिंदू समाज का अपने अस्मिता का 5 सदियों से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया और एक पर्व का शुभारंभ हो गया। लेकिन अब इस चरण पर विश्राम कैसा? संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शक एवं परम वैभवशाली राष्ट्र खड़ा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और 5 अगस्त के दिन इस निश्चय की नींव रखी गई है। इस विचार को केंद्र स्थान में रखकर साप्ताहिक विवेक राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर ये ग्रंथ प्रकाशित करने जा रहा है। राष्ट्र मंदिर का ये विषय संपूर्ण देश भर में प्रसारित करने हेतु ये ग्रंथ प्रकाशित होने वाला है। अपने राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक आदि क्षेत्रों में कैसी संरचना होनी चाहिए, इस बारे में गहरा चिंतन इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। ग्रंथ में पूजनीय मोहन जी भागवत, भैया जी जोशी, मनमोहन जी वैद्य, रामेंद्र सिन्हा, भूपेंद्र यादव, राजेश श्रीवास्तव, अरुण आनंद, वीरेंद्र याग्निक, करुणाशंकर उपाध्याय, देवेंद्र जी फडणवीस आदि मान्यवरों के लेख समाविष्ट हैं। इस मौलिक ग्रंथ का प्रकाशन 15 फरवरी 2021 को होगा। राष्ट्र मंदिर निर्माण के इस कार्य में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं, मात्र ₹2500 श्रद्धा निधि अर्पित करके। श्रद्धा निधि देने से आप पाएंगे इस ग्रंथ में आपका नाम राम सेवक के रूप में। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर इस ग्रंथ की एक प्रत हिंदी विवेक मासिक पत्रिका का 3 साल का पंजीयन 1 वर्ष तक हिंदी विवेक पाक्षिक PDF स्वरूप में आपके WhatsApp पर आपको मिलेगा। ज्येष्ठ विचारक माननीय रमेश जी पतंगे जी द्वारा लिखित हमारा मौलिक संविधान, इस पुस्तक को भी आपको भेंट स्वरूप दिया जाएगा। इसीलिए शीघ्र पंजीयन हेतु साप्ताहिक विवेक की www.evivek.com पर संपर्क करें। साथ ही साप्ताहिक विवेक के फेसबुक पेज और YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर।